स्क्रीन देख पा रहे हैं क्या? यस सर। तो हम पढ़ रहे थे स्ट्रिंग ऑपरेशन। तो स्ट्रिंग की पहचान ये है, या तो वो सिंगल इन्वर्टेड कोमा में होगी, या डबल इन्वर्टेड कोमा में होगी, या ट्रिपल इन्वर्टेड सर कोमा में स्क्रीन इज होगी। नॉट क्लियर। क्या कह रहे हैं, दोबारा बोलिए। अगर किसी को ऐसे स्क्रीन नहीं दिख रही है, या जो स्क्रीन बाकी लोगों को दिख रही है ना स्क्रीन, यस सर दिख रही है। हाँ, तो किसी का नेट स्लो हो सकता है, तो वो लॉग इन करके लॉग आउट, दोबारा से लॉग आउट करके लॉग इन करेंगे तो आ जाता है फिर कभी। सो हम स्ट्रिंग पढ़ रहे थे और स्ट्रिंग के फंक्शंस पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में। तो हमने इतने सारे फंक्शन पढ़ लिए थे, ऊपर से अगर दोबारा से एक बार रिवाइज करें तो सबसे पहला फंक्शन था हमारा लेन, फिर था टाइटल। लेन टाइटल, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। लेन टाइटल, लोअर अपर, काउंट, फाइंड, इंडेक्स, ends with, starts with, is elnum, is lower, is upper, और is space, is title। सर इस अब में थोड़ा सा दिक्कत हुआ था। हाँ, इस देखो उसका नाम देखेंगे पहले, नाम से उसका काम याद आ जाना चाहिए। तो नाम है उसका इज एलनम। इज मतलब है या नहीं है, तो ट्रू या फॉल्स में आंसर आएगा। जहां भी इज लगा होगा वहां पे आंसर ट्रू या फॉल्स में आ रहा होगा। या तो वो होगा इज, इसका मतलब क्या पूछा जा रहा है, इज क्या ऐसा है। तो इज एलनम, एल फॉर अल्फाबेट, नम फॉर नंबर। या तो अल्फाबेट हो या नंबर हो, इसके अलावा कुछ और हुआ तो फॉल्स आएगा। अगर अल्फाबेट और नंबर हुआ तो ट्रू आएगा। तो और अगर सर अल्फाबेट भी हुआ और नंबर भी हुआ तो फिर ट्रू आएगा। ट्रू आएगा, कोई एक चीज हो, दोनों चीजें तो अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा कुछ और है तो फॉल्स आएगा। यही है एलनम। क्या लिखा है देखो, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, पहले आप पढ़ भी सकते हैं। रिटर्न्स ट्रू इफ कैरेक्टर्स ऑफ द गिवन स्ट्रिंग आर आइदर अल्फाबेट और न्यूमेरिक। या तो अल्फाबेट हो या न्यूमेरिक हो, इसके अलावा और कुछ भी हुआ, जैसे व्हाइट स्पेस हुए। व्हाइट स्पेस क्या होते हैं, जो दिखाई नहीं देते। स्पेस हुआ, एंटर हुआ, तो व्हाइट स्पेसेस हैं या स्पेशल सिंबल्स हैं, अगर वो स्ट्रिंग का पार्ट हुए तो फॉल्स आएगा। या स्ट्रिंग एम्प्टी हुई, कोई करेक्टर ही नहीं हुआ तो भी फॉल्स आएगा। जैसे करके देखें तो आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा हो, बता देने मेरे को, मैं अभी क्या शुरू कर रहा हूँ। यस सर दिखाई दे रहा है। पाइथन, पाइथन का सिंबल ये है, दिखाई दे रहा है मेरा कर्सर। यस इस पे सर, क्लिक किया यस सर और दिखाई दे रहा है। अभी पाइथन स्टार्ट हो जाएगा, तो कोई सर्कल घूम रहा है और ये आ गया पाइथन प्रॉम्प्ट। ये क्या है, 3 ग्रेटर देन साइन या पाइथन प्रॉम्प्ट। तो पाइथन हम प्रॉम्प्ट। कौन सा फंक्शन देख रहे हैं, इज एलनम, स्ट्रिंग का फंक्शन है। तो पहले एक स्ट्रिंग बनाते हैं, या डायरेक्ट भी चला सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो हम लिखेंगे इज एल नम, और फंक्शन कैसे पता चलेगा, ये ओपन ब्रैकेट लगे तो फंक्शन से पता चलेगा। अब स्ट्रिंग कैसे पता चलेगी, अगर इन्वर्टेड कॉमा में लिखा तो स्ट्रिंग पता चलेगी। तो मैंने लिखा, कुछ भी लिख दिया, कुछ गलत लिख दिया है ना, अनुष्का ऐसे लिख दिया मैंने, तो अनुष्का एक स्ट्रिंग है। अब अनुष्का स्ट्रिंग है तो इसमें देखो सारे जो इसके कैरेक्टर हैं स्ट्रिंग के वो कैसे हैं, अल्फाबेट हैं। तो क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। ट्रू, यस सर ट्रू आएगा। गलती क्या है बताओ, द नेम इज एलनम इज नॉट डिफाइंड। इज एलनम जो, यस सर डॉट होगा। हाँ, तो इसको इस तरह से नहीं करते, कैसे करते हैं, ऐसे करेंगे देखो, अनुष्का स्ट्रिंग हो गई, अनुष्का डॉट डॉट इज एल नम, ऐसे लगाते हैं इसको। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आ भी गया, लिखा हुआ अपने आप आ रहा है, रिटर्न्स ट्रू इफ द ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ द स्ट्रिंग्स आर आइदर अल्फाबेट और नंबर। तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर हम ऐसे लिख दें, अभी देखो मैंने अनुष्का, अनुष्का ही लिखा है और एक स्पेस भी दबा दिया मैंने, है ना, आपको लग ही रहा है कि अनुष्का लिखा है, लेकिन इसके अंदर एक स्पेस भी है, तो अब क्या आएगा, फॉल्स। ठीक है। अगर मैं लिख दूं ओके सर। 1 2 3 4, अब क्या आएगा, ट्रू, ट्रू आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गया इज एल यस नम। सर। और वापस से ले गए हम एनसीईआरटी की बुक पर। तो इज एल नम के बाद हमने पढ़ लिया था इज लोअर, अगर सारे कैरेक्टर लोअर केस में है तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। उसी तरह इज अपर, सारे अपर केस में है तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। फिर इज स्पेस, अगर सारे स्पेस हैं तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। इज टाइटल, यानी
हर वर्ड का पहला कैरेक्टर अगर कैपिटल लेटर में है तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। एल स्ट्रिप अगर लेफ्ट साइड से स्ट्रिप काट देगा, बाय डिफॉल्ट वो स्पेस हटाता है एल स्ट्रिप। अगर आप कोई कैरेक्टर दे देंगे तो वो कैरेक्टर भी हटा देगा, है ना। ऐसे ही राइट साइड से आर स्ट्रिप काटता है, और स्ट्रिप दोनों साइड से, स्ट्रिंग के स्टार्टिंग से और एंड से स्पेसेस को हटा देता है। रिप्लेस क्या करेगा, किसी पुराने वर्ड को नए वर्ड से रिप्लेस करना होता है। जैसे हेलो वर्ल्ड में ओ को हम स्टार से रिप्लेस कर रहे हैं तो रिप्लेस हो जाता है। यहाँ तक हो गया था, चलो रिप्लेस से चलो दोबारा करते हैं। रिप्लेस में हमने लिखा अनुष्का, ए आ रहा है यहाँ पर मल्टीपल टाइम, देख रहे हैं आप अनुष्का में एक शुरू में ए आया है और एक बाद में ए आया है, दिखाई दे रहा है। Yes, अब हम yes, चाह रहे sir. हैं कि अनुष्का नाम की स्ट्रिंग में, नाम की स्ट्रिंग या हम, तो देखो हमने वेरिएबल नहीं लिया, हम लिखते हैं यहाँ पे t1 इक्वल्स टू हमने अनिरुद्ध लिखा। इसमें भी देखो आप डी 2 बार आ रहा है और ए 2 बार आ रहा है, और यहाँ पर वो तो डायरेक्ट हमने स्ट्रिंग लिखी थी, यहाँ पर अभी t1 स्ट्रिंग हो गई क्योंकि राइट हैंड साइड असाइनमेंट ऑपरेटर हमने यूज किया। राइट हैंड साइड में अनिरुद्ध है और अनिरुद्ध पे सिंगल कोट लगा हुआ है जिससे वो स्ट्रिंग बन रही है, और वो स्ट्रिंग किसमें असाइन हो रही है, t1 में। तो t1 का टाइप अगर देखें तो क्या आएगा, टाइप डेटा टाइप ऑफ t1 क्लास str। तो t1 एक स्ट्रिंग है, अब हम t1 पे लगाना चाह रहे हैं। t1 कौन सा था हमारा, रिप्लेस। तो रिप्लेस हम लगा रहे हैं। रिप्लेस में हम अनिरुद्ध का जो डी नहीं, कुछ और बताओ, डी के अलावा क्या कर सकते हैं। ए को मान लो हम रिप्लेस कर रहे हैं, ए जो कैरेक्टर है उसको मान लो के से रिप्लेस करना चाह रहे हैं। देखो क्या वो रिप्लेस हो जाएगा, अनिरुद्ध का क्या होगा, कनी रुक दक, ऐसे होगा, है ना, एक ही जगह के होगा। समझ में आया, तो ये रिप्लेस है। और बड़ा भी कर सकते हैं, था नहीं एक ही कैरेक्टर को करें, पूरा एक सब स्ट्रिंग को कर सकते हैं। तो रिप्लेस अगर हम लिख देते हैं DHA विद लास्ट में जो DHA आ रहा था उसकी जगह क्या आ गया, अनिरुद्ध। ठीक है, समझ में आया। Yes, sir. तो किसी भी सब स्ट्रिंग को रिप्लेस किया जा सकता है। उसके बाद है ज्वाइन। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, ज्वाइन। ज्वाइन से पता चल रहा है ज्वाइन क्या करेगा, ज्वाइन करेगा दो चीज़ों को, यानी दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करेगा। एक तो हम प्लस से ज्वाइन कर लेते हैं, करेक्ट कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर से भी दो स्ट्रिंग या दो से ज़्यादा स्ट्रिंग ज्वाइन हो जाती है। लेकिन अगर हम फंक्शन यूज़ करना चाह रहे हैं तो ज्वाइन नाम के फंक्शन से ज्वाइन भी कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ज्वाइन रिटर्न्स ए स्ट्रिंग इन विच द कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग हैव बीन ज्वाइंड बाय ए सेपरेटर। देखो क्या किया, स्ट्रिंग 1 थी हमारी हेलो वर्ल्ड और स्ट्रिंग 2 है डैश। अब हमने क्या किया, str2 डॉट ज्वाइन str1, यानी ज्वाइन फंक्शन में पहली स्ट्रिंग में क्या हुआ, हर कैरेक्टर के बाद ये ज्वाइन हो गया। तो देखो इसको कैसे करेंगे, रन करा के देखते हैं। ये क्या आ गया है, तो MySQL है, इसको बंद कर दीजिए। हमें क्या चाहिए, पाइथन। तो हमने t1 को ही ले लिया, t1 अनिरुद्ध है और हम चाह रहे हैं कि अनिरुद्ध के हर एक कैरेक्टर के बाद क्या आ जाए, स्टार आ जाए। तो क्या करेंगे बताओ, एक स्ट्रिंग ली स्टार डॉट ज्वाइन t1। T1. Yes, sir. ठीक है, स्टार डॉट ज्वाइन t1। तो t1 जो था उसके हर एक कैरेक्टर के बाद तो पहली वाली स्ट्रिंग आ गई, या कोई वेरिएबल भी ले सकते थे, t2 इक्वल्स टू एक बड़ी स्ट्रिंग ली स्मार्ट। तो अब मान लो ऐसे करें t2 ज्वाइन t1, अब क्या आएगा बताओ, Anirudh smart. Smart Anirudh. ना? स्मार्ट अनिरुद्ध क्यों आएगा, मैंने अच्छे से क्योंकि डॉट लिख दिया, ज्वाइन तो लिखा ही नहीं मैंने। अब हुआ ना सही, अब बताओ। yes, sir. A smart and smart I. वेरी गुड, तेज लड़की। ए स्मार्ट एन स्मार्ट जो भी है हर करेक्टर के बाद स्मार्ट स्मार्ट आ जाएगा। समझ गए? Yes, sir.
तो अभी हमारी क्लास में 4 बच्चे हैं ऑनलाइन, और वो हैं अनुष्का शर्मा, आदित्य सिसोदिया, मयंक 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 कुमार सिंह। मयंक, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर। अपना कैमरा ऑन करो, मैं फेस रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा कौन था मयंक। एक बार कैमरा ऑन करिए। अर्पिता का तो मालूम है मुझे। वेरी गुड। आप सीएस स्टूडेंट? यस क्लास सर। में पहले क्लास में आए हो? नहीं सर। हाँ, इसीलिए। चलिए कोई नहीं, आप कैमरा ऑफ कर लीजिए, आप क्लास आगे बढ़ाते हैं। समझ में आ रहा है आपके? यस सर। तो ये हमने ज्वाइन फंक्शन देखा। ज्वाइन के बाद नेक्स्ट फंक्शन है हमारा पार्टीशन। तो देखो उसका एकदम विरोध विलोम शब्द है ज्वाइन का, पार्टीशन। अभी किसी स्ट्रिंग को हम पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं। सो पार्टीशन को ध्यान से देखिएगा इस फंक्शन को। द पार्टीशंस द given string at the first occurrence of the substring and separate the string partition into 3 parts। तो ये वाला जो क्वेश्चन फंक्शन आप देख रहे हैं पार्टीशन, आवाज आ रही है ना क्लियर? डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रहा? हेलो, माइक ऑन करके बताओ भाई, आवाज आ रही है क्लियर? जी सर, आ रही है। हाँ, तो इसमें क्या होगा, ये जो आपका पार्टीशन फंक्शन है वो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, कई क्वेश्चन इस पे बनते हैं तो बहुत यूजफुल है, 12th में भी काम में आएगा। तो इसको देखना, ये 3 पार्ट्स में बांटेगा। तो क्या करेगा, एक बड़ी स्ट्रिंग दी हुई, जैसे हमने लिखा जय बजरंग बली, ऐसे एक स्ट्रिंग है हमारी, और हम मान लो उसको बजरंग पे हम पार्टीशन करना चाह रहे हैं। सब स्ट्रिंग हम ले रहे हैं बजरंग, जय बजरंग बली की बजरंग ले रहे हैं। तो वो 3 पार्ट्स में कैसे बांटेगा? सब स्ट्रिंग बिफोर द सेपरेटर, एक तो सेपरेटर से पहले सब स्ट्रिंग है, तो सब स्ट्रिंग को जो छोटी स्ट्रिंग है उसको सेपरेटर मानना है कि उससे हम पार्टीशन कर रहे हैं। फिर वो सेपरेटर स्वयं में, और एक आएगा उसके बाद। तो जय एक स्ट्रिंग बन जाएगी, और बजरंग तो अपने आप में एक सेपरेटर था ही, सब स्ट्रिंग थी, एक बजरंग बन जाएगी और एक बली बन जाएगी। इस तरह से 3 पार्ट्स में वो स्ट्रिंग सेपरेट हो जाएगी। सो इफ द separator is not found in the string, it returns the whole string itself and two inventory string। अगर मान लो आपने कोई ऐसा सेपरेटर दे दिया जो सब स्ट्रिंग है ही नहीं, आपने जय बजरंग बली में लिख दिया मान लो साकाल लिख दिया उसमें, तो साकाल जय बजरंग बली में है ही नहीं, तो क्या होगा, पूरी की पूरी स्ट्रिंग आपकी रिटर्न हो जाएगी। और 2 जो स्ट्रिंग है, क्योंकि 3 पार्ट्स में तो बनना ही है, वो ब्लैंक स्ट्रिंग होंगी। तो देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है STR1 लिखा हुआ है, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, देख पा रहे हैं, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। और फिर उन्होंने पार्टीशन किया इस पर, तो क्या होगा, एक इंडिया बन जाएगी, इंडिया स्पेस बनेगी, है ना, स्पेस भी आएगा वहां पे, और एक इज बनेगी, और फिर एक स्पेस ए ग्रेट कंट्री, इस तरह से बन जाएगी। और अगर आर पे करते हैं हम, तो आर वहां पर है ही नहीं, तो इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री पूरी आ गई, और 2 ब्लैंक स्ट्रिंग आ गई। दिखाई दे रही है आपको? देख पा रहे हैं अनुष्का, अदिति? Yes, sir. यस सर। मयंक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अर्पिता, अदिति, अर्पिता आ गई? अच्छा, उन्होंने आईडी से लॉगिन कर लिया, वेरी गुड। देखो अच्छे बच्चे कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। तो ये इसका कैमरा भी मुझे बदलना पड़ेगा, दिख नहीं रहा हुआ यहाँ पर, इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ठीक है। तो ये आ गए हम पाइथन पे वापस, और हमें करना है अनिरुद्ध, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है तो उसमें इतना दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी अगर अनिरुद्ध में भी हम चाहें इसको पार्टीशन करना, तो T1 डॉट पार्टीशन, और मान लीजिए हम U से इसको पार्टीशन करना चाह रहे हैं। कैसे? U से क्या होगा, एक बन जाएगी अनीर, अनीर बन जाएगी, और एक तो U होगी, और एक होगा धा, दधा, ऐसे करके 3 बन जाएंगे। तो देखते हैं क्या वो पता है, अनीर, U और दधा, समझ गए? तो जिस सब स्ट्रिंग से आप पार्टीशन कर रहे हैं, वो अपने आप में तीन स्ट्रिंग में पार्टीशन करेगा, एक को 3 में तोड़ देगा। तो एक तो जिससे पार्टीशन कर रहे हैं वो स्वयं एक स्ट्रिंग होगी, एक उससे पहले वाली होगी, एक उसके बाद वाली होगी। समझ में आया? अगर मैं इसी में लिख दूं T1 डॉट पार्टीशन, और मैं लिख दूं यहाँ पर Z, तब क्या होगा बताओ? T1 का पार्टीशन Z से कर रहे हैं, तब क्या होगा? बस तो सही वापस लौटा देगा।
तो एक अनिरुद्ध पूरा आ जाएगा और 2 ब्लैंक स्ट्रिंग भी आएंगी, 3 ही। अनिरुद्ध एक पूरा आ गया और 2 ब्लैंक आ गई, ठीक है। तो ये था हमारा पार्टीशन फंक्शन। नेक्स्ट हम चल रहे हैं स्प्लिट पे। तो पार्टीशन और स्प्लिट देखने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन ये दोनों फंक्शन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं। आगे जब आप प्रैक्टिकल करोगे बोर्ड में 100% मार्क स्कोर करने के लिए स्प्लिट का यूज भी बहुत ज़्यादा होता है। तो स्प्लिट भी क्या कर रहा है, तोड़ रहा है। तो स्प्लिट में देखो कोई पैरामीटर नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट ये स्पेस से तोड़ता है। स्पेस से तोड़ेगा, जहां पे स्पेस होगा वहां पे स्प्लिट कर देगा। तो पार्टीशन तो 3 पार्ट में तोड़ रहा था, और ये कितने भी पार्ट्स में तोड़ सकता है। जैसे मैंने लिखा वो कौन सा गाना था, मैं तो जैसे मैंने लिखा मैं तो रास्ते पे जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था, ये गाना सुना आपने। तो मैंने एक स्ट्रिंग Yes, बनाई sir. T1, मैं तो रास्ते पे जा रहा था। अब इसमें तो कितने स्पेस है, मैं एक वर्ड है, फिर स्पेस है। वर्ड कैसे पता चल रहा है, स्पेस से पता चल रहा है। तो जब आप आगे 12th में या 11th में ये प्रोग्राम बनाओगे, काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स, तो ये स्प्लिट का बहुत यूज होगा वहां पे, है ना। तो मैंने एक T1 बना दी, इसका इसमें वैल्यू है। तो अब मैं T1 डॉट स्प्लिट कर दूं, तो स्प्लिट बाय डिफॉल्ट स्पेस से स्प्लिट करता है। तो कितने पार्ट्स में तोड़ देगा बताओ। Sir, 6 parts. 7 तो वर्ड ही है इसमें, 7 में तोड़ देगा। एक देख लिस्ट रिटर्न करता है स्प्लिट, ध्यान से देखना, लिस्ट आ रही है ना स्क्वायर ब्रैकेट, और इस उस लिस्ट में मेंबर क्या होंगे, जितने स्पेस के बाद टुकड़े आ रहे हैं, वर्ड्स आ रहे हैं। एक मैं हो गया, एक तो हो गया, एक रस्ते हो गया, एक पे हो गया, एक जा हो गया, एक रहा हो गया, था। इतने पार्ट्स में स्पेस पे उसने तोड़ दिया। देख पा रहे हैं। तो स्प्लिट ये करता है। अगर हम ऐसे करते हैं कि T1 डॉट, देखो स्प्लिट बाय डिफॉल्ट स्पेस होता है, लेकिन अगर हम कोई करेक्टर दे दें तो उससे भी स्प्लिट कर देगा। तो इसमें मैं तो रास्ते पे जा रहा था, मैं ए आ रहा बहुत बार, तो ए से स्प्लिट करते हैं। देखो अब ए से स्प्लिट होगा तो क्या होगा, एक आ जाएगा एम, ए नहीं, एम से हो जाएगा एक हो जाएगा इन, फिर का एक पहला तो आएगा एम, फिर दूसरा आएगा इन स्पेस तो स्पेस आर, फिर आएगा अस्ते पे जा, यहां तक देखो ए से हुआ तो कोई एम हो गया, ए हट जाएगा, जहां से स्प्लिट करते हैं वो हट जाता है। तो एम ए से तो स्प्लिट हुआ ही है, फिर आ गया इन टू पे रास्ते तक आर आया, वहां पे समझ में आ रहा है। तो हम किसी पर्टिकुलर करेक्टर या सब स्ट्रिंग से भी स्प्लिट कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट स्प्लिट कैसे होता है, अगर कोई पैरामीटर पास नहीं करते तो स्पेस से होता है। समझ में आया ये। बोलिए। जी सर। यहाँ पे कोई डाउट हमारे फंक्शन से, अगर जो जिन्होंने पहली क्लास नहीं ली है, तो मैंने ग्रुप पे, जो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, जुड़े ही होंगे वैसे तो, नहीं जुड़े हैं तो मुझे मैसेज करिएगा। मेरा नंबर है 7617715851, और ग्रुप में जुड़ जाइएगा। और वहाँ पे मैंने लिंक भेजा है, तो आप वहाँ से कल की क्लास और आज की क्लास को डाउनलोड कर सकते हैं। अभी कल की क्लास का लिंक मैंने डाल दिया है, उस पर MS टीम की ID पासवर्ड डालेंगे तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं क्लास को। उसके बाद में 1-2 दिन में यूट्यूब चैनल बना के क्लास वाइज उस पर वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। और बाकी बच्चों को भी बोल दीजिए जिनकी ID नहीं है वो ID मुझसे ले लें, बनवा लें, और गैस से लॉगिन करना अवॉइड करें, है ना। जब नहीं बनी है, 1 आध दिन कर लिया कोई नहीं, लेकिन ID लेकर ID से ही लॉगिन करें। ठीक है, तो हमारे फंक्शंस हो गए। अब हमारा ये टॉपिक है हैंडलिंग स्ट्रिंग्स। अब इसमें फंक्शंस आएंगे। तो एक तो कोशिश करिए, सबके पास कंप्यूटर है या नहीं है, कंप्यूटर या लैपटॉप है सबके पास। No, sir. Yes, sir. जी सर। अच्छा, तो जिनके पास नहीं है वो मोबाइल से देखिए, मेरे को बहुत सारे प्लेटफॉर्म है आजकल, ऑनलाइन भी प्रैक्टिकल हो सकते हैं। तो वो मैं सॉफ्टवेयर आपको ढूंढ के बताऊंगा कैसे आप मोबाइल से पाइथन की प्रैक्टिकल कर पाएंगे। और जिनके पास लैपटॉप है तो पाइथन इंस्टॉल करके और साथ साथ प्रैक्टिकल करके देखते रहिए। जब प्रैक्टिकल आप करोगे तो आपको वो एफर्ट नहीं लगानी पड़ेगी। एक बार आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको अपने आप याद रहेगा, अच्छा ये फंक्शन ऐसे काम करता है, स्प्लिट ऐसे करता है। और अगर केवल आपने सुना है, मैंने यहाँ बताया क्लास में सुन लिया, प्रैक्टिस नहीं की, तो फिर आप भूल जाओगे एग्जाम में जब आएगा। प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा इस तरह से ये स्प्लिट करता है, इस तरह से पार्टीशन करता है, स्प्लिट में कितने भी टुकड़े हो सकते हैं,
लेकिन पार्टीशन में 3 टुकड़े फिक्स टुकड़े हैं, 3 ही टुकड़े होंगे पार्टीशन में, है ना। अब देखो, और ये प्रोग्राम जो अब ये स्टार्ट हो रहे हैं, अब जो स्ट्रिंग के कंसेप्ट हैं, एक बार आप प्रोग्राम कर लोगे तो कंसेप्ट आपके वैसे हो जाएंगे बिना एफर्ट्स के। आपको दोबारा मतलब एक बार हल्का सा रिवीजन करना है उसको, मतलब बहुत इजी लगने लगेगा आपको ये सब्जेक्ट, और प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो ये भी टफ लगेगा। तो हैंडलिंग स्ट्रिंग में पहला प्रोग्राम है, दिखाई दे रहा है आपको प्रोग्राम। In this section we will learn about user defined function in Python to perform different operation on strings। तो जो पहले से बने हुए फंक्शंस हैं, अभी जो हमने फंक्शंस की लिस्ट देखी, और भी बहुत सारे फंक्शन होंगे, इन्होंने जो जरूरी है जो सिलेबस में है वो यहाँ दिए हुए हैं, उनका यूज करके हम क्या क्या ऑपरेशन स्ट्रिंग पर कर सकते हैं। तो पहला प्रोग्राम है प्रोग्राम 8.1, राइट अ प्रोग्राम विद अ यूजर डिफाइंड फंक्शन टू काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स ए कैरेक्टर अकर्स इन द गिवन स्ट्रिंग। किसी स्ट्रिंग में कोई कैरेक्टर कितनी बार आया, ये पता करने के लिए प्रोग्राम लिखना है। तो ऐसा हमने फंक्शन यूज किया था अभी, है ना। किसी स्ट्रिंग में कोई कैरेक्टर या कोई सब स्ट्रिंग कितनी बार आई, ये हम काउंट फंक्शन से पता कर सकते हैं। कि नहीं, डायरेक्ट पता कर सकते हैं। जैसे मैं देखो यहाँ करके बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर हमने लिखा यही ले लिया अभी, कौन सी T1 को प्रिंट करके देखा, T1 में ये स्ट्रिंग है और मैं इसमें जानना चाह रहा हूँ T1 डॉट काउंट, और रा इसमें कितनी बार आया, एक सब स्ट्रिंग रा कितनी बार आई, इसका काउंट मैं जानना चाह रहा हूँ। तो इनका 2 बार आई, एक रास्ते में आई और एक राह में आई रा, ठीक है। इस तरह से काउंट डायरेक्ट हो जाता है। लेकिन इस काम के लिए वो कह रहे हैं कि आपको एक प्रोग्राम बनाइए। देख पा रहे हो स्क्रीन, ये जो हैश लगा हुआ है यहाँ पर इस प्रोग्राम में, हैश दिखाई दे रहा है। हैश क्या होता है, कमेंट के लिए होता है, यानी इसको पाइथन का इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट नहीं करता है, ये केवल यूजर को रीडेबल बनाने के लिए प्रोग्राम को यूजर के लिए लिख दिया है। इसको आप प्रोग्राम में लिखो या मत लिखो, तो इस कमेंट से हमें पता चल रहा है कि ये प्रोग्राम क्या करेगा। प्रोग्राम का नंबर है 8.1, यानी 8वें चैप्टर का पहला प्रोग्राम है, स्ट्रिंग का पहला प्रोग्राम है। और इसमें फंक्शनलिटी क्या है इसकी, फंक्शन टू काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स ए कैरेक्टर अकर्स इन अ स्ट्रिंग। एक ऐसा फंक्शन हम बनाना है जो ये बताए कि कोई कैरेक्टर कितनी बार किसी स्ट्रिंग में आया। तो ये हम काउंट फंक्शन से हम डायरेक्ट कर लेते हैं, लेकिन काउंट फंक्शन जो पाइथन बनाने वाले गाइडो वेन रसम ने बनाया, अगर वो हमने बनाया होता तो उसकी कोडिंग कैसे लिखते हैं, वो इस प्रोग्राम में कोडिंग लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर एक फंक्शन है, फंक्शन डिफाइन करना जानते हैं क्या आप, हाउ टू डिफाइन अ फंक्शन, बोलिए। क्या फंक्शन डिफाइन करना आप जानते हैं? मेरी आवाज आ रही है? फंक्शंस पढ़े हैं आपने? माइक ऑन करके बताओ ना, फंक्शन पढ़े नहीं तो फिर ये समझ में नहीं आएगा। पहले फंक्शन बता देता हूं, फिर ये प्रोग्राम कराऊंगा। बोलो अनुष्का। नो सर। चलो, तो अभी एक छोटा सा एक चैप्टर है फंक्शंस, उसको पढ़ लेंगे। आसान होते हैं फंक्शन बहुत, लेकिन जो क्योंकि पढ़े नहीं है, डायरेक्ट पढ़ाऊंगा तो फिर आपको लगेगा यानी क्या छूट रहा है। पहले फंक्शन बता देंगे कल की क्लास में, और फिर आगे इन प्रोग्राम्स को हम करेंगे। तो यहाँ तक इस चैप्टर को एक बार रीड कर लीजिएगा अगर आपने नहीं पढ़ा है तो, और ये जो छोटे छोटे फंक्शन बनाए इनको रन करा के भी देख लीजिएगा, और कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, और कल की क्लास में हम फंक्शंस पढ़ेंगे फिर, ठीक है। ओके सर। ओके सर। अदिति यहाँ से क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे तो 3 डॉट्स लगे हैं, 3 डॉट्स पे क्लिक किया, नहीं ये वाले नहीं, इधर होंगे, पार्टिसिपेंट के आगे 3 डॉट्स हैं, इस पे क्लिक किया और डाउनलोड अटेंडेंस। ये भी बच्चों को बताइए, क्योंकि जिनकी 75% अटेंडेंस नहीं होगी उनको एग्जाम नहीं देने देंगे वो, फिर पेरेंट्स को आना पड़ेगा, DCRO में जाएगी, रीजनल ऑफिस एप्लीकेशन, वहाँ से परमिशन आएगी तभी एग्जाम दे पाते हैं। अगर 75% से अटेंडेंस कम हो गई, ऑनलाइन अटेंडेंस है, घर से ही लेना है, तो कोई ज़रूरी काम है तभी क्लास को छोड़िए, अदरवाइज मत छोड़िए। बाकी बच्चों को बता दीजिए, और कोई डाउट हो तो पूछ लेना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, वहाँ भी पूछ सकते हैं आप। और क्लास की रिकॉर्डिंग में 10-15 मिनट बाद भेज दूंगा, और 1-2 दिन में चैनल बना लूँगा तो वहाँ भी क्लासेस को अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे जाके क्या करते हैं, 3 डॉट्स में स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देते हैं। थैंक यू।